श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस गलतियों का खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में ऐसी परेशानियां आती हैं जिसका हमको कारण नहीं पता होता है कि आखिर ये परेशानियां आ क्यों रही हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारे उपाय भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते भी हैं कि आखिर हमारे घर में ये दुख और परेशानी क्यों आ रही है, धन की समस्या क्यों आ रही है, घर में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, और भी बहुत तरह की परेशानियां हैं जो आपके घर में आ सकती हैं। पर दोस्तों, उसका एक कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम हैं जो कि गलत करते हैं, और उन कामों को गलत करने से आपका जो रास्ता है वो बर्बादी की तरफ ही जाता है, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियम बता रहे हैं, कुछ ऐसे काम बता रहे हैं जो कि आपको अपने घर में नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप उपाय कर लो, चाहे कुछ कर लो, वह समस्याएं आपके घर में आनी ही आनी है और बढ़कर आनी है ना। आपकी समस्याएं जो है वो बढ़ती ही जाएंगी, कभी कम नहीं होंगी, और खुशियां तो भी आपके घर में आनी ही नहीं होंगी अगर आप लोग इन सारी चीज़ों का जो है ध्यान नहीं रखते हो, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बता देते हैं कि कभी भी आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने नाखूनों को कभी भी दांत से नहीं काटना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने नाखूनों को अपने दांत से काटना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नाखून हमेशा किसी यंत्र से ही काटना चाहिए, मतलब नाखून काटने की जो चीज़ें होती हैं उनसे ही आपको नाखून काटना चाहिए तो सही रहता है। इसके अलावा नाखून आपको गलत दिन पर भी नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए जो सबसे सही दिन होते हैं वो बुधवार और शुक्रवार का दिन होता है, जिसमें शुक्रवार का दिन और भी अच्छा माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, नाखून काटते समय किसी यंत्र से ही काटें और सही दिन पर और सही समय पर काटें। रात्रि में जो है नाखून नहीं काटे जाते हैं, आप दिन रहते रहते नाखून काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये गलती अगर आप करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत सारी परेशानी आती हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला नियम है या जो अगली बात है वो ये है कि आपको अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पल नहीं रखनी चाहिए, या आप लोग अगर टूटी हुई चप्पल पहनते भी हैं तो आपको उसे हटा देना चाहिए। घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखने से क्या होता है कि घर में जो पैसों की कमी होती है वो निरंतर आती रहती है, घर में धन की जो समस्या होती है वो आती रहती है, और हमारे घर में ऐसी ही जो समस्या है वो निरंतर चलती रहती है जब तक हमारे घर में वह टूटी चप्पल रहती है। टूटी हुई चप्पल है तो आप उसे सुधरवा लो, मतलब उसे सही करवा लो, अन्यथा टूटी हुई चप्पल घर में मत रखो। या तो उस टूटी हुई चप्पल को बाहर करके नई चप्पल लेकर आ जाओ, अन्यथा उसे जुड़वा लो, सही करवा लो। ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके घर में जो बिस्तर होता है, जो पलंग होता है, जो बेड होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपका जो पलंग है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आप उस पलंग पर प्रतिदिन जो है मतलब निरंतर जो है एक चद्दर बिछाते हैं। ध्यान रखा कीजिए कि वो जो चद्दर है वो उसे आप समय समय पर बदलते रहें, उसे धोकर साफ़ करके जो है बदलते रहें, क्योंकि कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर के पलंग पर जो है मतलब चद्दर बिछी रहती है तो वो लंबे समय तक, 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, महीने भर हो जाता है, वो अपने घर की चद्दर को बदलते ही नहीं है, पलंग पर उतनी साफ़ सफाई साफ़ सुथरा वो नहीं रखते हैं ना। तो इस वजह से दोस्तों आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। तो आपको अपने घर के अंदर जो पलंग रखा हुआ होता है उस पलंग के ऊपर जो चद्दर बिछा हुआ था उसे कम से कम 2-3 दिन में या हफ्ते भर में एक बार बदल देना चाहिए, और अपने पलंग को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ पर रखना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको अपने घर के अंदर पलंग के बिल्कुल सामने आपको शीशा नहीं रखना चाहिए, कांच नहीं रखना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ जैसे कि आपके घर में या आपके कमरे में कांच रखा हुआ है और उसमें पलंग दिख रहा है, तो भाई ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है, ये गलत प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। ठीक है, तो अपने घर में मतलब बेडरूम में जहाँ पर आपका पलंग रखा है उसके सामने कांच या आईना नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा घर में जो है मकड़ी के जाले जो है हफ्ते भर में, महीने भर में लग ही जाते हैं। तो आप कोशिश किया करो हफ्ते भर में या महीने भर में एक बार जहाँ जहाँ पर आपके घर में जाले लगते हैं वहाँ वहाँ पर आप एक झाड़ू मार दिया करो, क्योंकि दोस्तों जब जाले लगते हैं तो इससे हमारे जो काम होते हैं ना वो रुकने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारे जो काम होते हैं वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। वहीं जाल के जैसे मतलब किसी न किसी जाल में किसी न किसी तरह से हमारे जो काम है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे धन से जुड़े हुए हों, वो काम रुक जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घर में जालों को जो है बिल्कुल ना लगने दें। निरंतर जो है कुछ कुछ समय में आप अपने घर के जो जाले हैं उन्हें साफ़ करते रहें, ये अच्छा रहता है जालों को साफ़ करना। अन्यथा जाले अगर आपके घर में लग रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप
लोगों के घर में अगर किसी भी जगह से पानी टपकता है तो भाई इसको सबसे पहले बंद करवा लो। पानी टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है, पानी टपकना अच्छा नहीं माना जाता है। चाहे आपके घर के नल से पानी टपक रहा हो, चाहे आपकी टंकी से पानी टपक रहा हो, उसको बंद करो। और आपने कई लोगों की छत पर देखा होगा कि टंकी से जो पानी है वो रिसाव होता है, उसका मतलब कि वो निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वो भी सही नहीं माना जाता है। अपने घर में टंकी से भी पानी रिसाव नहीं करना चाहिए, टंकी से पानी नहीं निकलना चाहिए, और ना ही अपने घर का जो नल होता है उससे पानी टपकना चाहिए। इससे पानी की बर्बादी तो होती ही है, पर ये एक तरीके से वास्तुशास्त्र में बिल्कुल गलत माना गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपके घर में होता है तो इसको सुधरवा लीजिए, वरना एक के बाद एक पानी, मतलब एक के बाद एक जो समस्याएं होती हैं वो आपके घर में आती रहती हैं, जिस तरीके से पानी की बूंदें एक के बाद एक टपकती रहती है ना, इस वजह से। इसके बाद में दोस्तों अगला जो नियम है, अगली जो विशेष बात है वो ये है कि जब आप लोग सोते हो तो सोते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो कि उल्टे होकर कभी नहीं सोया जाता है ना। ये बहुत विशेष बात है, किसी को पता है तो किसी को पता नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज से ही ध्यान रखिएगा कि उल्टे होकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, चाहे दिन में सोएं चाहे रात में सोएं, कभी भी सोएं, पर उल्टे होकर सोना अशुभ माना जाता है, सही नहीं माना जाता है। तो उल्टे होकर सोना बिल्कुल भी आप लोग मतलब अवॉइड करें इसको। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके घर में जो पानी आप लोग रखते हो पीने का या कोई भी पानी, तो उसे हमेशा ढक कर रखा करो, है ना। मतलब कि आपके घर के रसोई घर में बहुत सारे पानी आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उसको ढक कर ही हमें पानी को रखना चाहिए, खुले पानी को ऐसे नहीं रखना चाहिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें हमारे घर के पानी को ढक कर ही रखना चाहिए, चाहे फिर वो कोई सा भी यहाँ पर पानी हो। हालांकि बाहर जो आप बाल्टी वगैरह भरते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रसोई घर में आपका पानी जो ढका होता है वो ढका हुआ ही होना चाहिए। इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोग अगर अपने घर में मोमबत्ती कभी जलाते हो या कभी दिया जलाते हो तो ध्यान रखना कि मोमबत्ती या दीपक को कभी भी हमें फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। कभी कभार ऐसा होता है किसी कारण से हम लोग दीपक या मोमबत्ती जला लेते हैं और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम दीपक या बत्ती को जो है बुझाने लगते हैं। तो फूंक मारकर कभी भी दीपक या बत्ती को नहीं बुझाया जाता है, उसे अपने हाथ की हवा से आप लोग बुझा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुँह की फूंक मारकर कभी भी ना तो मोमबत्ती को बुझाया जाता है, क्योंकि उसमें भी तो अग्नि रहती है ना, तो ना तो हमें जो है यहाँ पर मोमबत्ती को बुझाना चाहिए फूंक मारकर, ना तो दीपक को बुझाना चाहिए। इस बात का आप लोग आज से ही ध्यान करना शुरू यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने कई सारे लोगों को देखा होगा कि वो बात बात पर कसम खाते हैं, अपनी खाते हैं या किसी दूसरे की खाते हैं या कोई की भी खाते हैं। पर आपको आज से ध्यान रखना है कि किसी की भी कसम खाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, अपनी भी कसम खाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। किसी के कहने पर किसी की कसम खाना या किसी के कहने पर अपनी कसम खाना, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। कसम खाना अच्छी बात नहीं होती है। जो भी आपसे कसम खाने को कहे आप उससे सीधा मना कर दो कि नहीं, हम कसम नहीं खा पाएंगे, आप हमसे जो प्रमाण लेना चाहें ऐसे ही ले सकते हैं। कसम खाने वाले व्यक्ति भी जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, खुशियाँ उनके जीवन में नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग कसम खाने से भी बचें, कसम नहीं खाना हमको चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जहाँ पर आप लोगों के घर में बाथरूम होता है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम निरंतर गीला नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब कि आपने देखा होगा पानी आप लोग फैलाते रहते हो किसी भी कारण से, तो बाथरूम जो है हमेशा लगातार पूरे दिन भर गीला नहीं रहना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों अब हम कुछ ऐसी विशेष आपको बातें बता रहे हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है मंदिर जाते समय या अपने घर के अंदर। ये बातें भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों के घर में कुछ परेशानी आती है तो उनका एक कारण ये भी हो सकता है ना। अब देखो, जब आप भगवान के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ या कोई से भी मंदिर जाओ, जैसे कि शिव जी के मंदिर गए हुए हो आप लोग, सुबह गए हुए हो, शाम को गए हुए हो, तो जब आप पूजन करने बैठते हो और पूजन करने पर बैठने के बाद शिव जी के पास में आप लोग बैठे और आपके पीछे कोई और खड़ा हुआ है पूजन करने के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पीछे और कोई पूजन करने के लिए खड़ा हुआ है तो आपको अपनी पूजन थोड़ी सी जल्दी कर लेनी है, क्योंकि क्या पता वो पीछे वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, किस भाव में भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए आया है, और जब वो आपकी वजह से इंतज़ार करता है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप शिव जी के मंदिर गए हुए हो और आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, हो सकता है 1-2 मिनट 5 मिनट आप उसको वेट करने के लिए कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग जानबूझकर जो है आराम से पूजन कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, पीछे वाला खड़ा हुआ है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप मंदिर जाओ और आपकी पूजन हो रही है और आपने देख लिया कि पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है, तो या तो आप उसे साइड में जगह दे दो कि वो भी साथ में पूजन कर ले, या तो आप लोग थोड़ी अपनी पूजन जल्दी करके उसको भी यहाँ पर जगह दे दो, है ना। कभी भी पीछे खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो करता रहेगा, पहले हम अपनी पूजन कर ले। इससे भगवान शिव जी खुश नहीं होते हैं ना, इस बात का ध्यान रखना
रखना, सामने वाले को भी जगह देना चाहिए हमको पूजन करने के लिए, उसको पीछे खड़े रहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, जब भी आप किसी भी जगह पर कोई भंडारा करते हैं, कोई भी दान पुण्य करते हैं या भगवान शिव जी के मंदिर में अनुष्ठान करते हैं, जल चढ़वाते हैं, दूध चढ़वाते हैं, घी चढ़वाते हैं, जोत जलवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस चीज़ पर आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। अगर आपने कोई दान पुण्य करके या कोई भी भगवान के मंदिर में कुछ भी आपने ऐसा किया हो जो कि अच्छा होता है, भाई अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया और आप उसका बखान कर रहे हो, आप उसको अपने रिश्तेदारों में बता रहे हो, आप उसका जो है मतलब ऐसी बातें लोगों से कर रहे हो कि हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, आपके मन में कहीं ना कहीं घमंड का एक वहाव आ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर आप अपना दान पुण्य करने के बाद लोगों को इसके बारे में बताते हो तो आपका दान पुण्य समाप्त हो जाता है और आपको उसका कोई फल यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, आप जब पूजन पाठ करते हो तो ध्यान रखा करो, जैसे कि आपने अपने घर में पूजन पाठ करी या शाम के समय की दिया बाती करी या मंदिर में दिया बाती करी, मंदिर में पूजन करी, उसके बाद में किसी की आपको बुराई नहीं करना है ना। आप जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, पर आप लोगों को पूजन करने के बाद, आप लोगों को अपने घर की पूजन करने के बाद किसी की भी निंदा या किसी की भी बुराई नहीं करना है। मंदिर में बैठकर तो कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, मंदिर में बैठकर सिर्फ भगवानों की बात करना चाहिए। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा मंदिर में बैठकर आस पड़ोस की बातें करते हैं, अपनी दिनचर्या की बातें करते हैं, पर भगवान के मंदिर में अगर भगवान के बारे में बातें ना हो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता और फिर भगवान आपसे रुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान के मंदिर में बैठकर किसी की निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए और ऐसी फालतू की बातें भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ भगवान के बारे में उस समय पर मंदिर के अंदर बातें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो अगली चीज़ आती है और बहुत ही विशेष चीज़ है कि आप लोग जो है 3 चीज़ों का दान हमेशा सोच समझ के किया करो। सबसे पहली चीज़ है गाय, बेटी और तीसरा जो है पैसा, मतलब कि धन माता लक्ष्मी जी, है ना। तो गाय को अगर आप किसी को दान कर रहे हो तो सोच समझ के करना कि वो व्यक्ति जो है उस गाय का अच्छे से ध्यान रख पाएगा, उसे ऐसे छोड़ तो नहीं देगा। उसके बाद में जो आपके घर की बेटी है उससे आप जहाँ पर भी भेज रहे हो भाई, उसका भी ध्यान रखना है कि भाई वो आप उसे कहाँ पर भेज रहे हो, तो भाई इसका दान भी बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों धन का दान, मतलब कि पैसों का दान। अगर आप किसी भिखारी को कोई भी पैसा दे रहे हो, कोई भी धन दे रहे हो और आपके पैसे का वो जाकर गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका पाप आपको यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का आप लोग दान सोच समझ कर और 1000 बार सोच कर किया करो, है ना। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे, अगर आप लोग इनमें से कोई भी नियम का पालन नहीं करते थे तो आज से करना शुरू कीजिए। फिर आप देखिएगा जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही होंगी वो कैसे धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई भी परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।